सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र शाही। वेलकम यू ऑल इन कोटली। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने आफ्टर मार्केट एनालिसिस के लिए आज निफ्टी को चुना है। निफ्टी यानी कि 9 जनवरी। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहां करीबन इस जगह ओपन हुई थी। यहां ओपन होने के बाद मार्केट एक शार्प मूव ऊपर दिखाया, लेकिन मार्केट जो है नीचे आकर के अपने आप को यहां पर क्लोज करा। अक्सर मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि जिस साइड से वीक बनती है मार्केट उस साइड को मूव नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो हमारा प्राइस एक्शन था हमने इसको यहां पर ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो हाई लेवल था हमने इसको यहां मार्क कर लिया। ये शुरू की जो है 5-10 मिनट का मूव होता है, ये वहां का मूव था। तो 5, 10, 15 आफ्टर 15 मिनट्स बाद देखिए मार्केट की प्राइस ऊपर गई और मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहा, लेकिन मार्केट इसके प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर पाई। जब ये मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की जो है पावर ज्यादा है, उन्होंने मार्केट को नीचे पुश कर दिया और मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे आ गई। आप नीचे आ गई, आप देखते होंगे अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट कहीं से प्राइस रिवर्सल आता है और नीचे अगर विग नहीं बनती है, प्लस जो प्राइस एक्शन है उसके लो को भी अगर ब्रेक कर दे तो डेफिनेटली मार्केट का मूव नीचे की ओर चला जाता है। और देखिए मार्केट ने 3 कैंडल बहुत अच्छी वीक बनाई। यहां पर देखिए मार्केट ने वीक बनाया, वीक बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे कि मैं कहता हूं कि जब भी नीचे से वीक बने तो आप यहाँ पे सतर्क हो जाए कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाने वाली है। यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट ने हैमर बनाया और हैमर के बाद मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना करके इस हैमर के ऊपर यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऊपर ले गए। और आप देख सकते हैं फिर से एक बहुत अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट ने फिर से दिया, यानी कि कुल मिला के सवेरे सवेरे ही मार्केट ने आपको 2 मूव दिए, एक तो पी साइड और एक सी साइड। ये दोनों मूव मार्केट ने आपको दे दिए। जब भी आपका टारगेट आता है वहां पर आपको अपने प्राइस को बुक कर लेना चाहिए। यही मार्केट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या करा, इन 2 मूव्स के बाद मार्केट पूरे दिन इस जोन में जो है मार्केट पूरे यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जोन जहां पे मार्केट बार बार सीपी यानी कि ऊपर नीचे को मूव करता रहता है। कैंडल्स के कंटिन्यूएशन नहीं होते हैं, और जब भी कैंडल्स के कंटिन्यूएशन नहीं होते हैं तो वहां पे ऑप्शन बायर यानी कि हमारे जैसे लोगों का पैसा वहां पर नहीं बनता है। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पर ऑप्शन बायर के पैसे बने हैं। ऑप्शन बायर को चाहिए होता है मूवमेंट आफ्टर फॉलोइंग कैंडल। आप देख सकते हो फिर से एक कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बायर ने यहाँ पे पैसे कमाए और यहाँ पे पैसे कमाए। लेकिन यहाँ पे देखिए फॉलोइंग कैंडल्स लगातार एक बार नहीं बनी है और एक छोटी सी रेंज में मार्केट यहाँ पे मूव कर रखा है। देख सकते हैं आप 21,680 से लेकर के और 21,610 तक में मार्केट जो है यहीं पे मूव करता रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं, यहाँ पर जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं ऑप्शन सेलर्स के पैसे। तो यहाँ पे जो अगर ऑप्शन बायर इस बीच अगर ट्रेड करता है तो उसके जो प्रीमियम होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम रहते हैं और पूरे वैनिश हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा देर होल्ड करेंगे तो वो 0 भी हो सकते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है यहां से लेके इतना पोर्शन, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स क्या चाहता है कि प्राइस जो होता है ना एक जो है डायरेक्शन में नाव मूव करे और एक ऐसे एरिया में प्राइस वहीं ऊपर नीचे मूव करता रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन के जो प्रीमियम जो होते हैं वो घटते रहते हैं और वो ऑप्शन सेलर के पास आपके प्रीमियम जाते रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो करीबन जो है आपकी हो चुकी है। ये जो कैंडल है इसका टाइम है करीबन 10:20 मिनट से, और यहाँ पर ये करीबन 2 बजे तक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहा। मार्केट जब भी ऐसे कंसोलिडेशन जोन में रहता है तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको आराम से बैठना चाहिए, या फिर इस जगह पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड लेकर के कभी भी ये कोशिश ना करें कि अपने जो लॉसेज हुए आज को उसको हम पूरा कर लें। अक्सर होता है यहाँ पर यह है कि जो ऑप्शन बायर जब यहाँ से प्राइस बाय करता है और उसके मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गई नीचे जाती है तो उसको लॉसेज होते हैं। तो ऑप्शन बायर क्या सोचता है कि फिर से बाय करता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी को इन्वॉल्व करता है और जैसे ही लार्ज क्वांटिटी को इन्वॉल्व करता है मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आ जाती है, उसके फिर से लॉस हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो और ज़्यादा पैसे लगाता है, ऐसे करते करते अकाउंट उसका खाली हो जाता है। ऑप्शन बायर के साथ ये समस्या होती है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, आप एक हाई को मार्क कर लें, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसको आप मार्क कर लें कि प्राइस का मूवमेंट कहाँ तक हो रहा है, और एक रेजिस्टेंस की प्राइस का मूवमेंट कहाँ तक हो रहा है। इन बिटवीन यू शुड नॉट ट्रेड।
यानी कि इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है और उसके बाद शांति से बैठ जाइए। जब भी इसके हाई को यहाँ पर और जब भी इसके लो को ये प्राइस रिटेस्ट करके जाएगी तो आपको वहां पर ट्रेड लेना है। अगर रिटेस्ट नहीं करता है और प्राइस के हाई या लो को ब्रेक नहीं करता है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर रिटेस्ट नहीं है, यहां पर भी रिटेस्ट नहीं है, यहां भी रिटेस्ट नहीं है, यहां भी रिटेस्ट नहीं है और यहां भी रिटेस्ट नहीं है। रिटेस्ट का मतलब क्या होता है? रिटेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट की प्राइस नीचे जाए तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, जब मार्केट की प्राइस नीचे जाती है तो वहां पे रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और दोबारा से अगर रेड बन जाए इसे बोलते हैं रिटेस्ट। जब मार्केट नीचे जाती है तो इस तरह से रिटेस्ट होता है। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर जाती है तो वहां भी रिटेस्ट होता है। वो कैसे होता है वो इधर देख के आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए मार्केट की प्राइस यहां से ऊपर गई, ग्रीन कैंडल, जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक रेड कैंडल ये पूरी नीचे आई होगी, फिर ये ऊपर गई यानी कि रेड कैंडल भी बन के इसका फॉर्मेशन भी हो गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी यानी कि ग्रीन रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और जब भी इसके हाई को प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो ये रिटेस्ट हो जाता है और ऐसे यहाँ पे रिटेस्ट हो गया। इस रिटेस्ट का मतलब क्या होता है? इस रिटेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी अब बाइंग सेफ है, यानी कि आपको लॉसेस होने के चांसेस अब उतने नहीं है, संभावनाएं कम है। और देखिए यहाँ से मार्केट की प्राइस लगातार ऊपर गई यानी कि प्रॉफिट हुआ। सेम ऐसे ही देखिए रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद प्राइस लगातार नीचे आई और ऑप्शन बायर को यहाँ भी प्रॉफिट हुआ और यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। अगर रिटेस्ट नहीं आता है तो क्या होता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर रेड बनी और ग्रीन गई ही नहीं ऊपर, यहाँ रिटेस्ट नहीं हुआ तो ऑप्शन बायर का लॉस हुआ। सेम यहाँ भी लॉस हुआ, सेम यहाँ भी लॉस हुआ, सेम ऐसे यहाँ भी लॉस हुआ और सेम ऐसे यहाँ पर लॉसेज होते रहे। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने एक बार ट्राई किया था कि एक बार ग्रीन बनाई, फिर से एक रेड बनाई, फिर से एक ग्रीन बनाई। इस प्राइस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, लेकिन जो अपना डे हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए हमें ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट कर भी रहा है प्राइस लेकिन डे हाई ये था तो डे हाई का जो ये जो कैंडल है इस पूरे ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल ये वाली है, इसे कहते हैं पिन बार। जब ये पिन बार आ गई तो आप ये मान के चलिए कि जब तक पिन बार के ऊपर मार्केट का प्राइस ब्रेकआउट करके नहीं जाएगा तब तक सी साइड आपको जो है अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। सेम ऐसे ही जैसे ये पिन बार यहां है, अगर मार्केट की प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगी तब तक आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं मिल सकते हैं। तो आपको ये रिटेस्ट समझ में आ गया। तो जो मार्केट थी वो इस जो है जोन में इसका प्राइस था, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद करीबन 2 बजे यानी कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑप्शन बायर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं थी। और जैसे ही यहाँ पर 2 बजे के आसपास देखे मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल करी, यानी कि जो प्राइस एक्शन था इसको ब्रेक करा, ब्रेक करके फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसके लो को ब्रेक करते ही, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ही लो को ब्रेक करेगा वहां पे एंट्री बनानी थी। हमने इस जगह इसके लो को जैसे ही ब्रेक करा हमने इस कैंडल में एंट्री बनाई और मार्केट की प्राइस नीचे आ गई। देखिए विग नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट की प्राइस अभी और नीचे जाएगी, ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। दोबारा फिर से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे विग आ गई। विग आने का मतलब ये है कि आप सतर्क हो जाएं कि मार्केट का प्राइस यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है। लेकिन जब फिर से एक कैंडल बनी और इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे ही प्राइस रही और दोबारा से देखिए कितना शार्प मूवमेंट दिया यहाँ पर और फिर से देखिए यहाँ पर विग नहीं बनी। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट की प्राइस फिर से नीचे जाएगी। मार्केट ने फिर से यहाँ पे पिन बार बनाया, एक लंबी बार बनाई, लेकिन जो दोबारा पिन बार के बाद जो कैंडल बनी थी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फिर से नीचे आ गई और देखिए बहुत छोटी विग बनाई और उसके बाद मार्केट की प्राइस नीचे आती चली गई। तो इस तरह से ऐसा करते हैं, आपको यहाँ से थोड़ी सी लर्निंग जरूर मिली होगी। ऑप्शन बाइंग पर और ऑप्शन की एक्सपायरी पर हमने एक पूरी सीरीज बनाई है प्लस, लेकिन अभी यहाँ पर जो है कैंडल के बेसिक्स हमने एक सीरीज बनाई हुई है, उस सीरीज को आप पूरा देखें। इस वीडियो के बाद में उस सीरीज की जो भी वीडियो है यहाँ पर लास्ट में हम एंड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी, और उसे आप पूरा सीरीज को देखें। कैंडल का जो पैटर्न और बिहेवियर होता है अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स होने की संभावना बनने लगेगी। हैव अ गुड डे।